हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर जो कि रेलेवेंट है बीबीए सेमेस्टर 1 के लिए। तो ये लेटेस्ट पेपर है। तो ये इस साल के जो बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देर आर 3 सेक्शन। तो सेक्शन ए के अंदर 4 क्वेश्चन है जिसमें से आपको करने हैं 2 क्वेश्चन। तो सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट मीन मीडियन एंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है मार्क्स की 0 to 8, कंटिन्यू सीरीज का है 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32, 32 to 40, 40 to 48 एंड 48 to 56। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं 7, 12, 24, 30, 30, 24 एंड 12। तो यहाँ से हमने मीन मीडियन एंड मोड निकालना है। इसका सोल्यूशन भी मैंने अपने चैनल के अंदर डाला हुआ है। देखो यहाँ पे ये जो मॉडल है वो बाय मॉडल सीरीज है। तो हमने 3 मीडियन माइनस 2 मीन लगा के निकालना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पे हमें इनकम नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं। तो जहाँ से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है उसको निकालना है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन जो है, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मार्क्स इन इकोनॉमिक्स दे रखे हैं और मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, देखो 3 न्यूमेरिकल हैं और 4th वन जो है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स, डिस्कस द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। तो एक जो है थ्योरी है। जनरली स्टैटिस्टिक्स का पेपर मिक्स होता है, कई बार 50% न्यूमेरिकल होते हैं, 50% थ्योरी होती है। उसके बाद है सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 5th है, दैट इज थ्योरी। What do you understand by time series analysis? Discuss the different components of the time series analysis. फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मेंट बाय इंडेक्स नंबर, डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो बी सेक्शन के अंदर क्या है कि 2 न्यूमेरिकल हैं और 2 ही थ्योरी के क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है, अगेन इंडेक्स नंबर से है, कंप्यूट द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा यूजिंग लेस्पेस मेथड, पार्शेस मेथड एंड फिशर्स मेथड। तो यहाँ पे हमें 2015 की प्राइस एंड क्वांटिटी दे रखी है और 2016 की भी प्राइस और क्वांटिटी दे रखी है। यहाँ पे हमने जो है लेस्पेयर, पार्शियल और फिशर का मेथड यूज करना है जो कि बहुत ही सिंपल है। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 8 है, the following data show the sale and purchase of a commodity obtain both the। तो यहाँ पे हमने रिग्रेशन लाइन जो है x on y और y on x निकालनी है। तो यहाँ पे हमें सेल और परचेज की फिगर दे रखी है। तो सेल जो है x लाइन है, परचेज जो है y लाइन है। तो हमने x on y और y on x दोनों ही निकालने हैं। तो यहाँ से भी आपने करने हैं 2 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन है तो इसमें से आपने 2 क्वेश्चन करने हैं। डिपेंडिंग के जो आपको क्वेश्चन आता है उसको कीजिए। अगर आपको थ्योरी अच्छे से आती है तो थ्योरी को कीजिए। अब हम देखते हैं सेक्शन सी जो कि शॉर्ट क्वेश्चन का है। यहाँ पे हम देखते हैं सेक्शन सी के अंदर जो है शॉर्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने जो है state the importance of graphical representation of data, distinguish between discrete random variable and continuous random variable। Again numerical है, mean height of 25 male worker in a factory of 61 centimeter and the mean height of 35 female worker in the same factory is 58 cm। तो यहाँ पे हमने combined mean जो निकालना है इसका भी solution आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल है। फिर उसके बाद हमें अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर इज 25, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4, फाइंड द नंबर। उसके बाद 5th क्वेश्चन जो है दैट इज अगेन न्यूमेरिकल। तो इफ द कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y इज 10 एंड वेरिएंस ऑफ x एंड y इज 16 एंड 9 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। उसके बाद है डिफाइन रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड रिग्रेशन लाइंस। उसके बाद है डिस्टिंग्विश बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार आ जाता है। व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। फिर है व्हाट आर दी एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ए टाइम सीरीज।
फिर उसके बाद है स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय मीन डिविजन। तो ये जो सेक्शन सी के अंदर जो क्वेश्चन है दैट इज ए कंपल्सरी क्वेश्चन,